जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को शरणवाते हुए नमन करते हुए हम मानस में प्रवेश करते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था कि सुमंत्र को श्री राम जी ने लौटा दिया, सीता जी ने भी उनको कहा कि मैं नहीं जाना चाहती वापस। और अब राम जी आगे गए हैं, गंगा के किनारे पहुंचे, तो वहां पर वो अब सोच रहे हैं गंगा पार कैसी की जाए। इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो हम अब आज केवट का प्रसंग बड़ा सुंदर आएगा। आज भगवान कह रहे हैं किसी को कहूँ को जो गंगा पार करा दे, जो भवसागर को पार कराने वाले हैं, आज वो प्रभु कह रहे हैं मुझे कोई पार करा दे। तो कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु दन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, राम लखन संग गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। क्या क्यों? कि घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे जय हो, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो गंगा किनारे पहुंच के कहते हैं अरे ओ केवट जरा आज इधर आओ, हमें पार जाना है। लेकिन वो समझ गया, शोर समझ गया था निषादों में कि भगवान राम आए हुए हैं, भगवान नहीं उस समय राजकुमार राजता, लेकिन वो समझते हैं ये ब्रह्म में, सब समझते हैं वहां के लोग। तो वो मांग रहे हैं, लेकिन मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करण मूल कछु आही। अब केवट दूर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। मांगी नाव न केवट आना, इसके संत लोग दो अर्थ करते हैं कि वो मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा। उसके मन में बहुत भ्रम है, क्या है मैंने तुम्हारा मरम जान लिया है। मरम बताओ, भक्त मरम जान लिया। बड़े बड़े जो संत ऋषि मुनि ज्ञानी योगी जो मरम नहीं जान पाए आज तक ब्रह्म का, वो केवट कह रहा है प्रभु मैंने आपका मरम जान लिया, यानी आप जादूगर हो। हमने सुन लिया, वो कथाएं सब आ गई हमारे समझ में, जिसको पत्थर से नारी बना दिया, हाँ कहीं ऐसा कर दिया कहीं ऐसा कर दिया। तो मैं तुम्हारी सारी गाथाएं, तुम्हारा सारा चरित्र जानता हूं। कहने का मतलब है कि आपकी चरणों की रज जो है कुछ जादू भरी है। तेरे जादू भरे पांव मेरी छोटी सी है नाव, कैसे बिठाऊं मेरे राम जी। कई भजन है इस प्रकार से। तो बोले मान तुम्हारे चरणों की धूल के लिए तो सब लोग कहते हैं वो कोई मनुष्य बना देती है जीती जागती। और प्रभु ये बताओ, मन में सोच रहा है, आ नहीं रहा, दूर दूर सोच रहा है, मेरी एक पत्नी घर में है, मानो आपकी चरण रज से ये नौका कोई स्त्री बन गई, तो मेरा वैसी बड़ा परिवार है, उसको मैं कहाँ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, यही बड़े मुश्किल से चलता है। और दो स्त्रियों में झगड़ा हो घर में जाकर वो अलग। तो भैया मैं आपका मरम जानता हूँ, मैं नहीं आ सकता आपके पास। प्रभु ने कारण पूछा तो बताया उन्होंने। नाव मांगी, एक तो ये कहते हैं मांगी
नाव, लेकिन केवट नहीं लाया। लेकिन दूसरे कई संत कहते हैं मांगी ना, राम जी ने मांगी ही नहीं और केवट फटाफट दौड़ के आया कि मेरी गाड़ी में चलो, मेरी नाव में चढ़ो। जैसे आजकल पीछे पड़ जाते हैं ना गाड़ी से उतरते ही टैक्सी वाले, और वो तो लड़ मरा, मेरी नाव में बैठेंगे राम जी मेरी। तो मांगी नाव ना केवट आने, यानी केवट नहीं लाया, और दूसरा पक्ष है कि मांगी भी नहीं और केवट दौड़ता दौड़ता ले आया। अब बोला मैं प्रभु आपको नहीं बिठा सकता, क्योंकि आपके चरणों की धूल में कुछ जादू है। तो छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनऊ मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोए नाव उड़ाई। कहता है हे नाथ, हे श्री राम जी, जिसके छूते ही जब पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की भी है, और वो जाने कितने सालों से इस भवसागर में गंगा में पड़ी हुई है, गली भली भी है। मानो काठ तो पत्थर से भी कोमल होता है। जब आपने पत्थर को नारी बना दिया, ये तो और भी कोमल है, पता नहीं क्या बन जाए। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री की तरह, यानी गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जैसे आपने तार दी थी, मतलब स्त्री बना दी थी, कहीं ये भी स्त्री बन जाएगी तो मेरी नाव भी उड़ जाएगी। मतलब एक तो घरवाली बढ़ गई, एक और स्त्री और आगे मेरे पालने के लिए। दूसरा मेरे जो जीविका का साधन था ना नाव, यही नहीं रहेगा। फिर खाऊंगा कमाऊंगा कैसे, बच्चों का कैसे पालूंगा? इसलिए प्रभु मैं नाव नहीं बिठाऊंगा। तो मैं प्रभु बड़े बेचारे, कभी कोई भक्त के आगे बना भगवान बड़े बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि क्या करूं। तो वो कह रहे हैं प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुंचाओ। केवट बोला सुनो प्रभु तो तुम्हारी चरण धूल की महिमा न्यारी। केवट बोला प्रभु तुम्हारी चरण धूल की महिमा न्यारी, मैं गरीब हूँ नाव मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार कभी प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोले यही प्रतिपालूं सब परिवारू, प्रभु इसी नाव से तो मैं सारा परिवार चलाता हूँ। नहीं जानू कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवश्य गाचयहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। हरि बोल। तो भले भैया तेरी क्या शर्त है, फिर कैसे जाएगा? हमें तो पार ले जाना ही है जरूर बेटा। तो बोले हाँ आप देखो, मैं इसी से नाव से सारा घर का पालन करता हूँ, परिवार पालता हूँ, और अगर ये स्त्री हो गई तो मैं कैसे पालूंगा? और स्त्री एक और बढ़ जाएगी, और मुझे कोई काम आता नहीं है। कोई भैया चलो नाव नहीं चलाई, घोड़ा चला लिया, रथ चला लिया, मुझे और काम कोई आता नहीं प्रभु, मेरे लिए तो आसरा नाव है, मैं कैसे चढ़ा लूं आपको अपने नाव को? तो बोले तो बता फिर क्या शर्त है? कि जो प्रभु पार अवश्य गा गए हो, हे नाथ, जो आप पार अवश्य जाना चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है। बोले बोल क्या शर्त है? कि मेरा कहता है कि मेरी तो आपको चरण धोने के लिए, धो लेने दो मुझको चरणों को, कुछ और नहीं है आवाज मेरी, धोने दो मुझको चरणों को। बड़ा सुंदर पद था, मुझे मिला नहीं, मैं सोच रही थी सुनाऊंगी आज। तो मुझे चरण कमल पखारने दो। और ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है। और हाँ जैसे हाँ कहा, अब तो केवट पागल हो गया। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जैसे हाँ करी तो केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। काठ का कठौता लाया, देखो वो कहते हैं काठ का लोहे का पीतल का बर्तन होता तो जल्दी से चला जाता अंश उसमें से प्रभु के चरणों के रस, लेकिन लकड़ी जो पी जाती है उस जल को। काठ का कठौता लाया और उसमें उस चरणों को धोने लगा। और जब सोचा जब इनकी रज होगी ना, वो अच्छी तरह चरण जल जो होगा चरणामृत होगा, अच्छी तरह इसमें रम जाएगा और मेरा पवित्र हो जाएगा ये कठौता। तो कठौता लाया, केवट दौड़ जल भल लाया, चरण धोए चरणामृत पाया।
चरण ध्रोई चरणामत पाया, वेद ग्रंथ जिसका यश गावे, केवट उनकी नाव चढ़ाया। वेद ग्रंथ जिसका यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाया। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्तों का भाग्य बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोले भाई कर ले तू जैसे भी करना है। तो पद कमल धोए चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहु, मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगी न पाय पखारहूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारहूँ। अब प्रभु मजबूर हो गए भैया, जब कभी कभी भक्तों के आगे प्रभु भी बहुत मजबूर हो जाते हैं। बोला और आगे बोला कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूंगा, कोई शर्त मेरी, फिर कोई कोई मतलब नहीं है मेरा। और मैं आपसे, आप कह रहे उतराई देना, मुझे उतराई भी नहीं चाहिए। उतराई, सीता जी ने कहा जब मान नहीं रहा ना, हो सकता है इसको कुछ पैसे चाहिए। तो सीता जी ने झट से अपनी अंगूठी उतार के राम जी के हाथ में दे दी। वो देख ली केवट ने, तो बोले नहीं नहीं, बिना पूछे कह रही मुझे उतराई भी नहीं चाहिए प्रभु आपसे, मैं आपको नाव को चढ़ा लूंगा, कुछ उतराई नहीं चाहूंगा। हे राम, मुझे आपकी ही शपथ, आपकी दुहाई और राजा दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूं। इतने में क्या हुआ, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा, पीछे खड़े ना, वो कह रहे हैं देखो कुछ औकात है इसकी, मल्ला के इतना चिक 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 कर रहा है, बहस कर रहा है मेरे राम से, मेरे भाई साहब से, बड़े बड़ों की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और ये देखो इसने 5-10 मिनट ऐसे निकाल दिए। तो उनको जरा आंखों में देख लिया, अब केवट ने देख लिया कि इनकी आंखों में रोष आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते फिर एकदम बोले, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें प्रभु, बिना जाने, यही तो होता है भक्तों का प्रेम, सब जान लेते हैं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक नाथ मैं आपके चरणों के नहीं पखार लूंगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। आखिरकार सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन, चितहि जान की लखन तन। वो समझ गए कुछ बात हुई है, लक्ष्मण ने करा। तो उसके प्रेम में अटपटे बात, ले भी जाऊंगा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, वैसे ले जाऊंगा। और भगवान जी करुणा के निधान श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और जानकी जी और लक्ष्मण की तरफ देख हंसे। देखो देखो क्या लीला चल रही है, देखो परेशान मत हो, क्रोध मत हो, ये लीला है। तो कृपा सिंधु भोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, बेग आन जल पाय पखारू, हो तो विलंब उतारहि पारू। अरे भैया तू काहे को इतनी बहस कर रहा है, क्यों इतना समय खराब कर रहा है हमारा। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुरा कर कहा, भाई तू कर ले जो तुझे करना है, पर हमें शीघ्र गंगा पार करा, फिर रात शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दिन दिन में हम गंगा पार हो जाएं, जिससे तेरी, अब तू वो कर ले जिससे तेरी नाव भी बची रहे, अपनी इच्छा पूरी कर ले और हमारा काम भी हो जाए। जल्दी से ला जल, चल पानी लिया, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जय जग कियति है पगहु ते थोरा। हरि बोल। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके नाम से भवसागर तर जाता है, आज स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर पार उतर जाते हैं। और जिन्होंने वामना अवतार में 3 पग से सारा संसार कवर कर लिया, सारे संसार को ढक लिया, क्या वो लंबा पैर करके उस पार नहीं जा सकते?
जा सकते हैं, पर प्रभु नर लीला कर रहे हैं। जिन्होंने 3 पग से सारा संसार को छोटा कर दिया, 2 पग में त्रिलोकी नाप ली जिन्होंने, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट की विनती कर रहे हैं, केवट से निहोरा कर रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहा है, बेटा तू कर ले, जो मर्जी कर, जो करना है कर ले। तो जैसे सुना कर ले, तो उधर गंगा जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। वैसे तो नाव पर चढ़ जाते सीधे ये, अब क्या हुआ देखो सीधा, अब मैं जब गंगा जी जो हैं जहां से निकली थी, आज मैं उन चरणों को धोऊंगी। आहा, जय बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया भी हृदय में हिलोरे ले रही है कि अब मुझे केवट पर इस जल को ले जाएगा और मेरे ऊपर भगवान जी चरण रखेंगे, श्री राम जी चरण रखेंगे। जिन चरणों के निकली सुरसरी है ना, उन्हीं से तो निकली है, आज मैं उनमें थोड़ा सा समाऊंगी, अपने घर मायके में जाऊंगी। तो पदनख पदनख, अब गंगा जी ले आई, गंगा जी भर के केवट कठौता लेके आ जाता है, नीचे बैठ जाता है कि पदनख निरख देव सरिहर्षि, सुन प्रभु वचन मोहमति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसहि सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसम पुण्य पुंज कोई नाई, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पाय करी प्रभहि पुनि, मुद तिल गयऊ ले पार। हरि बोल, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, भक्त केवट की जय, भक्त और भगवान की जय। बड़ा सुंदर लीला चल रही है। तो प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोहित हो गई, मोह से खिंच गई। आज कितना सुंदर दिन होगा कि ये साक्षात भगवान होकर भी वो भी मोहित हो रही हैं। ये हुआ क्या है इनको, भगवान को, ब्रह्म को, कि भगवान होकर भी पार उतरने के लिए देखो तो सही केवट का कैसे खुशामद कर रहे हैं। गंगा मैया सोच भी रही है और खुश भी हो रही है, चलो मैं आज चरण स्पर्श करूंगी इस बहाने। परंतु जैसी समीप आई गंगा, अपनी उत्पत्ति का स्थान देखकर, अपनी उत्पत्ति का स्थान यानी माता का, माँ जहां से उत्पत्ति हुई थी, हम सबके माता पिता ही है ना, अपना उत्पत्ति का स्थान देखा, गद गद हो गई गंगा। पद नखों को देख के इनको पहचान गया, आहा मैं इन्हीं नखों से निकली थी। देव नदी गंगा हर्षित हो गई, बोले गंगा मैया की जय। वो समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इस समय भगवान भगवान नहीं है, नर लीला कर रहे हैं। इसी से उसका मोह, जैसी दर्शन करा और उसका मोह नष्ट हो गया। गंगा तक मोहित हो गई कि राम को हो क्या गया है, प्रभु को हो क्या गया, मैं इन्हीं के चरण से तो निकली हूँ, ये बड़ा पैर नहीं कर सकते। फिर जैसे ही नख के दर्शन करे, प्रभु के दर्शन करे, उसका मोह जाता रहा, किसका, गंगा भैया का। और बोले अच्छा है, मैं आज इनके चरण स्पर्श प्राप्त होकर मैं भी धन्य हो जाऊंगी, तो फिर नीचे सीधे नाव में बैठ जाएगा। और ये विचार करके वो हर्षित हो गई, ये सोच के उनको और भी आनंद आया। अब केवट राम जी के पास आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जैसे बैठा, अत्यंत आनंद से, प्रेम से उमग के भगवान के चरण कमल धोने लगा। अरे धोए जा रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, दोनों चरणों को धोए। भैया कितनी देर लगाएगा भैया, हमें पार भी जाना है। और उसको तो चरण कमल छोड़ने को मन ना करे। कोमल कोमल मेरे राम जी के चरण, कमल के समान चरण कमल, चरण निकम चरण कमल। और देख कर देवता भी हर्षित हो रहे हैं। देखो हमारी जिसके किस्मत में नहीं है, वो इस देखो मल्लाह की किस्मत में, ये चरण पकड़ के बैठा हुआ है 1 घंटे से, और भगवान कह रहे जल्दी चल चराने। इसके समान तो पूर्ण राशि इस संसार में, पूरे 3 लोकों में, 14 लोकों में कोई भी नहीं हो सकता जैसे ये चरण पकड़ के बैठा हुआ है। अब इसके बाद एक लीला हो जाती है छोटी सी, संत लोग सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब चरण एक धुल गया तो अब खड़े होंगे, बाहर आएंगे ना, तो वैसे पैर रखा तो बाहर रेता फिर चिपक गया। बोले प्रभु ये तो गलत हो गया, गंदा हो गया ये तो पैर आपका, फिर चरण धो। तो फिर मैं कहाँ रखूं? तो उसने कहा, केवट बोला अजय जो धुला हुआ चरण है ना,
ये मेरे एक टांग पे यहाँ रख लो, मेरी जंघा पे रख लो आप, ये जो मैं बैठा हूँ ना, मेरे एक पैर पे अपना पैर रख लीजिए। कितना अच्छा, कितना देखो होशियार भक्त था, अपना उनका प्रभु का चरण अपनी जांग पे रख लिया। अब बोले मैं चढ़ूंगा कैसे, मैं गिर जाऊं तो? अब बोले एक एक कर चरण कर धोऊंगा और फिर पहुंचूंगा यहाँ पे रखकर, है ना, और जब पैर सूख जाएगा तो आप मेरे पे यहाँ पे रख लो, मेरी जंघा में। अच्छा बोले अब ये धुल गया, अब दूसरा चरण कहाँ रखूं? उसने बस थोड़ी देर उसको जरा संभाल लो, बैलेंस बना लो। और बोले मैं गिर जाऊंगा। बोले आप गिरेंगे नहीं, आप मेरा एक हाथ से सिर पकड़ लीजिए। और प्रभु को करना पड़ा इस समय, तो वो उसके हाथ में लटके हुए थे। बोले ठीक है। अब देखो एक चरण अपने जंघा पे रखा हुआ, एक हाथ मस्तक पे रखा हुआ, दोनों चरण आ गए, एक हाथ से बैलेंस बना रहे हैं। तो धीरे धीरे सारा जब पहुंच लिया, सूखा कर लिया उनको, और सीधा करके फिर वो गोद में उठा करके उनको गंगा जी मतलब नौका में ले जाते हैं, जिससे कि इनकी चरणों की धूल नाव पे ना लगे। तो पद पखार जल पान करी, चरण उनको धोए, और फिर जो जल मिला, जो निकला, उसको फेंकना थोड़ी ना था। सबने, पूरे परिवार ने आचमन करा, आसपास के लोगों ने आचमन करा उसको, और फिर भी उसमें जल उसमें चूस लिया था, और उस कठौते को पूजा की तरह घर में रख दिया उसने। ये तो गई। और पितर पावर करे प्रभु पुनि मुदित गयौ लई पार। अब बोला हाँ अब ले जाऊंगा, चरणों को धोकर अच्छी तरह पहुंच कर। और जब ले गया तो परिवार सहित स्वयं पहले उस चरणामृत को पिया, और उसके बाद जो बचे हुए सब लोग थे सब करा, सबको दिया। और महान पुण्य के द्वारा उसने केवल अपना ही नहीं, अपने पितरों को भी तार दिया। फिर आनंद पूर्वक भगवान जी को गंगा जी मतलब नाव में बैठा लिया और गंगा पारने के चला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गंगा जी में बैठा दिया। अब गंगा जी में कह रहे मेरे धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे ता पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। और ऐसे करते करते गाना बनाया जा रहा है, सामने बैठे हैं ये राम लखन दशरथ के डोटे, इस तरह से गा रहा है। अब घुमाया जा रहा है। बोले भैया केवट, तेरे को 1 घंटा हो गया, तेरी गंगा पार नहीं हुई, कभी इधर ले जा रहा है कभी उधर ले जा रहा है, तो घुमा। कहता है मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों सामने बैठे हैं, मैं गंगा चला रहा हूँ, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, भैया बहुत देर कर दी, कितने चक्कर लगवाएगा? बोले महाराज एक बात कहूं प्रभु? बोला हाँ, कि आप हमें 84 लाख चक्कर कटवा देते हो मनुष्य को, कभी कुछ हम शिकायत करते हैं? और आपको भी 10-15 चक्कर से ही आपको चक्कर आने लगे, और मनुष्य जाति कितना चक्कर काटती तब कहीं आपको पाती है। अब मेरे को बड़ी मुश्किल से प्रभु आपके चरण, आपका दर्शन मिला है, मेरा मन नहीं करता मैं उस पार जाऊं। ये लीला संत लोग सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु कह रहे हैं देखो अब जब मजाक बहुत हो गया है और बहुत चक्कर कट गया, सीता मैया के चक्कर आने लगे, देखो ये घूम गई, तो उसे सारे में घुमाया जा रहा है, इधर जाता है इधर आ जाता है, फिर वापिस आ जाता है, फिर चला जाता है, ये क्या है? तो बोले ठीक है महाराज। जब उसका दिल भर गया और प्रभु की आज्ञा भी हो गई, तो उसने उस पार उनको जाकर उतारा। उतर ठाड़ भय सुर शरीरे ता, सिय राम गह लखन समेता, केवट उतर दंडवत करहु, प्रभु सकुचई नहीं कछु दीना, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचई नहीं कछु दीना, पियहिए सिय जान निहारी, पियहिए की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उदारी,
मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेऊ उतराई, कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। उतर के खड़े हो गए प्रभु। निषाद राज ने लक्ष्मण सहित सीता जी को बड़े आराम से हाथ पकड़ पकड़ के धीरे से उनको रेते में खड़ा कर दिया। नाव से उतर के आ गए। गंगा जी की रेत में बाली में खड़े हो गए तीनों। जैसे खड़े हुए तो केवट उतरा और उनको मतलब अपना फ्री होकर दंडवत प्रणाम तीनों के चरणों में करने लगा। दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हो रहा है। एक तो उसने पार उतार दिया और हम तो खाली हाथ हैं, जेब भी नहीं है हमारे कहीं वलकल वस्त्रों में, कोई पैसे भी नहीं, कोई मुद्रा नहीं, हम इसको क्या दें? इसने उतार दी, कम से कम उतार तो दिया, इसका भी तो परिवार चलना चाहिए। तो जैसे ही ये बात उधर भगवान ने सोचा, तभी तो कहा था तत्व प्रेम कर मन तरु तरु मोरा तोरा। सुंदरकांड में कहा था सीता हम दोनों का मन एक है, इस तत्व को तू जानती है, हैं? तो जैसे उन्होंने सोचा और सीता को पता लग गया और सीता ने झट से अपनी अंगूठी हीरे जैसे जो मुद्री थी उतार के चुपचाप राम जी को दे दी। वही अंगूठी जो थी राम जी ने फिर वापस भेजी थी सुंदरकांड में। और कहा, प्रभु ने कहा ले केवट, ले उतराई ले ले। केवट ने मैं उतराई देख के वो तो विकल हो गया, आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा। प्रभु क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? कि नाथ आज मैं कहा ना पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैंने कीन मंजूरी, बहुत काल मैंने कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी, आज दीन प्रभु भली भन भूरी। अब कछु नाथ न चाहूं मोरे, अब कछु नाथ न चाहई मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। चरणों में गिर गया व्याकुल होकर। उसने कहा प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मुझे संसार का सब सुख वैभव प्राप्त, पुण्य प्राप्त हो गया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है, अब कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे चरणों की भक्ति है राम मुझे दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने बहुत समय से मजदूरी तो कर रहा हूँ, जिंदगी बीत गई, में बुढ़ापा आ गया मेरा, कई समय से मजदूरी कर रहा हूँ, पर विधाता ने आज जितनी मुझे भरपूर मजदूरी दी है, हाँ, वो मजदूरी किसी से कम नहीं है, उसकी कोई अनमोल है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आज मैंने कहा ना पा लिया आपकी कृपा से। देखो बोले भक्त और भगवान की जय, बोले केवट भैया की जय। अब प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले दीन दयाल बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस आपकी कृपा बनाइए, मुझे अपने आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। और फिरती बार जब आओगे ना तो जो कुछ भी आप दोगे मैं ले लूंगा। देखो कितना चालाक भक्त था, कितना चतुर था, उसने फिरती बार का भी वायदा अभी से ले लिया। इसीलिए राम को उतरना पड़ा था गंगा तट पर, हनुमान जी को भेजा भाई तू जा, यहाँ सब कई लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से नाव वैसे पार करूंगा, पुष्पक मतलब इस तरह से मिल के गंगा करके करेंगे। पुष्पक भगवान ऊपर से जा रहा था, राम जी इसकी केवट के से बार वापिस आए। तो कहते फिरती बार ये होता है चतुर भक्त, भाई आते भी दर्शन दो मुझे और जाते हुए मुझे दर्शन दो। और प्रभु ने मुस्कुरा कर उसको सब सम्मान दिया, उसको बहुत आशीर्वाद दिया और प्रभु आगे चले। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। लखन ने भी कहा, सीता जी ने कहा भैया कुछ तो ले लो, हमारा दिल रहे कुछ तो ले लो। तो विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर देव।
राम जी से नहीं माना तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह करा, क्या क्या नहीं करा उसको मनाने के लिए, बहुत यत्न किया, पर केवट किसी से कुछ नहीं ले रहा और कसमें दिलवा रहा है, रो रहा है। तब करुणा के धाम श्री भगवान जी ने उसको, जैसे उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देके धीरे धीरे उसको विदा किया। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरहि कहउँ कर जोरी, मात मनोरथ पूर्वउ मोरी। फिर भगवान श्री राम ने, रामचंद्र जी ने स्नान किया पल्ली पार जाकर, अब जाके संध्या वंदना, संध्या हो गई, कर दी थी उसने, रात कर दी थी, संध्या वंदन करा, पार्थिव पूजा करी, शंकर जी बनाए भोलेनाथ वहीं पे, पार्थिव पूजा करी, शंकर जी का सिर नवाया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सरम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। सीता जी भी हाथ जोड़ के गंगा मैया से कह रही है, मैया जैसे मैं राजी खुशी जा रही हूँ, मुझे वरदान दो, ऐसे ही मैं वापिस आऊं, मेरा मनोरथ पूर्ण कर देना, मैं प्रसन्नता पूर्वक पति के संग वापिस आऊं। और अब क्या क्या कहा कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहूं जही पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तव बिमल बारी बरबानी, सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जगत विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे, तोई सेवत सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हम बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहे दीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल हो रहित निज बागीशा। वाह। बोले मैया, हे गंगा मैया, मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटकर दोबारा दिल से आपका मन भर के आपकी पूजा करूंगी। लौटकर प्रेम से सनी वाणी सुनकर गंगा जी का निर्मल जल, जलों में श्रेष्ठ बड़ी, एकदम गंगा जी स्वयं प्रकट हुए और वाणी निकली गंगा जी में से, बोले गंगा मैया की जय। क्या प्रकट हुई वाणी वहां से? हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसको नहीं मालूम है। धनुष का उठाया था ना बचपन से ही, और जमीन पृथ्वी से उधर सभी पता है, गंगा भी नीचे ही है। तो बोले आपका प्रभाव किसको नहीं पता सीता बेटा, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसको नहीं मालूम है। अरे तुम्हारी तो एक कृपा दृष्टि मात्र से ही सब लोग लोकपाल देखते ही आपके सब सिद्धियां मिल जाती हैं उनको, सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं, कृपा दृष्टि करती, सब लोग देव लोकपाल हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं रंग से। आप मुझे इतनी महानता दे रही हैं, गंगा मैया कह रही है। और तुमने जो ये कोई विनती सुनाई है कि मैं राजी कुशल आ जाऊंगी तब करूंगी, अरे ये तो मुझ पर तुमने दया करी, कृपा करी कि तुम लौट के फिर आओगी मेरे पास, इससे अहोभाग्य मेरा और हो ही नहीं सकता। मुझे तुमने बड़ाई दे दी बेटा। तो भी हे देवी, गंगा जी वो उनको देवी कर रही, गंगा मैया वो उनको देवी कह रही, गंगा कह रही है हे देवी, मैं तुम्हारी को सफल होने का जो तुमने वरदान मांगा है उसको सफल होने के लिए तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ। गंगा मैया की जय। तो प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजय सब मन कामना, सुजस रहे जग छा, सियापति राम जय जय राम। देखो दिल से पास में जाओ ना, एक तो कठौती बीच गंगा,
मन चंगा तो कटौती बीच गंगा, एक गंगा ने उनको वरदान दिया था, वाणी निकला था, हाथ निकल आया था। सच्चे मन से हृदय से गाओ, मतलब माँ जैसे माँ ने गोदी में संभाल लिया ऐसे स्नान करो, जल्दी जल्दी में आराम से, बोल गंगा मैया मैं तेरी शरण में आई हूँ। तो उस मैया साक्षात आशीर्वाद देती है। तो कह रहे हैं, गंगा बोली, हे सीते, हे देवी, तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश सारे संसार में फैल जाएगा। बोला सीता मैया की जय, सीताराम की जय। तो गंगा वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहु घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाऊ। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गंगा के वचन सुनकर, मूल गंगा के वचन सुनकर, देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी गदगद हो गई, बहुत आनंदित हो गई। नमन करके आगे चली। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। निषाद राज बैठ के आया संग में उसी नाव में, बोला तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, हम इस पार हो गए, अब तुम उस पार अपना काम संभालो, अपने गांव का अपने। अब ये सुनते ही निषाद राज का मुंह तो सूख गया। प्रभु मुझे लौटने को कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ समय का और अवसर दो ना, मैं आपको जगह जगह रास्ता दिखाऊंगा, आपको कुछ पता नहीं ना पथ किधर का है, रास्ता किधर खतरनाक है, कोई अच्छा है। तो कहता भैया तुम चाहे घर जाओ। उसका मुंह सूख गया, हृदय में अग्नि जलने लगी, दुखी हो गया कि मुझे जाने को क्यों कर, लौटाने को क्यों कह रहे हैं। हाथ जोड़कर दीन वचन बोला निषाद राज, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ कुछ दिन रहूंगा और आपको सारा रास्ता दिखाता जाऊंगा। 4 दिनों में आपके 4 और सेवा भी कर लूंगा, 4 दिन और आपके पास रह के आपकी सेवा कर लूंगा। तो प्रभु मुझे लौटाइए मत, कृपया मुझे लौटाइए, मुझे अपने चरणों के संग रहने दीजिए। तो वो कह रहा है, जही बन जाई रहब रघुराई, परण कुटी में करब सुहाई। तब मोहि कह जैसी देव रजाई, सोई कर हाउ रघुवीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुय हृदय हुलासु। पुनि गुय ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। तब गणपति शिव सुर सरी, प्रभु नाय सुर सरई मात। और सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण भैया की जय। बोले मेरा मन में ये इच्छा रह गई है प्रभु, हे रघुराज, आप जिस वन में भी जाके रहोगे, वहां जहाँ टिकना है ना आपको, मैं जाकर अपने हाथों से पर्णकुटी बनाऊंगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा। पर्णकुटी में जब आप बस जाओगे, रहने लगोगे, तब आप मुझे जैसे भी आज्ञा देंगे मैं वापस लौट आऊंगा। और रघुवीर, आपकी कसम है, आपकी दुहाई है, मैं वैसे ही करूंगा, वैसे जैसे जैसे आप कहेंगे। तो उसका स्वाभाविक प्रेम देखकर रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। चलो ठीक है, तू ज्यादा कह रहा है तो चल थोड़ी देर और सही। और इसके बाद भुयराज निषाद के हृदय में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और फिर निषाद ने अपनी जाति के लोगों को बुलवा लिया, और रास्ते से आ गए और नाव से आ गए, सब इकट्ठे हो गए। और फिर उनको उनका संतोष करा के सब जाति के लोगों को, भाई दर्शन कर लो, जा रहे हैं, और देखो कब मिलते हैं, सबको विदा कर दिया जो अब उसके संग आए हुए थे सहायता के लिए, निषाद राज के संग। तब प्रभु ने कहा अब हम जाते हैं। प्रभु जी श्री राम जी, गणेश जी की, शिव जी को स्मरण करा और गंगा जी को अंतिम बार मस्तक नवाया चलने से पहले। और निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चल गए।
और बाकी जो जो थे निषाद राज के साथ कर्मचारी, उनको कहा भैया तुम अब लौटो, अब हम आगे जाएंगे, अब कुछ दिनों बाद आपसे मिलेंगे। तो तेही दिन भयउ बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कत कर रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुनि प्रदेश देश अति चारू। उस दिन पेड़ के नीचे निवास करा प्रभु ने। गंगा जी शाम कर दी थी ना केवट ने, तो वहां पेड़ के नीचे निवास करा। उसने फटाफट साथरी बना दी, संग में था निषाद राज। और लक्ष्मण जी और सखा गुहराज ने विश्राम की सब जब खूब अच्छी तरह व्यवस्था कर दी, प्रभु ने उस पर विश्राम किया सीता के सहित। रामचंद्र जी ने सवेरे जैसे प्रातः काल उठे और सब क्रियाएं से वो नहाना धोना विश्राम जो भी करना होता है सब निपटाया, क्रिया पूजा पाठ क्रियाएं करके जाकर अब तीर्थों के राजा प्रयाग का दर्शन करे। आगे गंगा कौन से आई, बोला प्रयागराज की जय। और उसको वहां पर देखो, अब प्रयागराज की कहानी सुना रहे हैं कि उस राज का सत्य मंत्री है। प्रयागराज का मंत्री कौन है, सत्य, और श्रद्धा उसकी स्त्री है। यानी सत्य और श्रद्धा के संग प्रयागराज में जाना चाहिए, धक्का मुक्का गाली वाला का संग कुछ भी नहीं। सत्य उसका जिसका राजा है, प्रयागराज राजा है, और श्रद्धा प्यारी स्त्री है। और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र। तभी वेणी माधव का वहां पर वृक्ष कहते हैं, वहां पर लोग उसका दर्शन करते हैं, तो वो उनका हितकारी मित्र है उस राजा का। और वहां पर वृक्ष के पास चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का भंडार भरा हुआ। उस वृक्ष के नीचे जाके लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वह पुण्यमय प्रांत ही सारा प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं आजकल, अब तो प्रयागराज फिर दोबारा हो गया नाम उसका। पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है, प्रयागराज का राज है। और क्षेत्रु अगम गड़ु गाड़ सुहावा, नहीं प्रतिपक्ष नहीं पा, सपनऊ नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीरथ बलबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, चमर जमन अरु गंग तरंगा। देख होई दुख दारिद भंगा, से वही सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रयागराज का कितना सुंदर रूप बांधा है तुलसीदास जी ने। कहते हैं ये राजा जो है ना प्रयागराज, श्रद्धा उसकी स्त्री बता दिए, माधव जी उसके प्रिय मित्र बना दिए, वेणी माधव जी। और प्रयागराज का जो सारा जगह है, स्थान है, वो दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़, वो उनका किला है राजा प्रयागराज का, जिनको सपने में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। वहां पर कोई पाप नहीं आ सकता। और संपूर्ण तीर्थ ही उसको श्रेष्ठ वीर सैनिक है, संपूर्ण तीर्थ उसकी रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ होता है वहां पे। और बस 2 मिनट। और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े ही रणधीर हैं, ऐसा गंगा जल है प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही, जहाँ पे संगम होता है ना, आप संगम पे तो नहाते हो, उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है वहां पर। प्रयागराज उस सिंहासन में बैठते हैं, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मेल करती हैं। और अक्षय वट जो है वो मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता। अक्षय वट के नीचे तो भारद्वाज ने कथा सुनाई थी। और यमुना जी और गंगा जी की तरंगे जो हैं, जो इधर उधर लहर कर रही है सफेद काली सी, वो ही मानो चमर डुला रही है, मानो राजा प्रयागराज का, राजा के ऊपर सिर पर चमर डुला रही है, जिसको देखकर
दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार सेवई सुकृत साधु सुचि पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण करहि विमल गुण ग्राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कहते इस प्रकार वहां पर पुण्यात्मा पवित्र साधु उस प्रयागराज के राजा की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं, यानी सब अपना मनोकामना पूर्ण होती है। वेद और पुराणों के समूह जो है उनके भाट हैं, जो उनका चरित्र गाते रहते हैं गंगा प्रयागराज का, और उसके निर्मल गुणों का लगातार वो बखान करते रहे। मतलब गंगा मैया की जय, प्रयागराज की जय। आज हम यहीं विश्राम करते हैं प्रयागराज में, सारे दिन आप खूब आनंद लो, प्रयागराज की जय करो, गंगा मैया की जय करो। और हम कल तक यहाँ पे स्थान पर रहेंगे, कल फिर आगे मिलते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल मिलते हैं। जय सिया।